नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। देश दुनिया की खबरें आपके सामने हम लेकर आए हैं, लेकिन खबरें शॉर्टकट। खबरें शॉर्टकट में आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ बिहार की बड़ी खबरें। बिहार चुनाव कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट, पुराने और वफादार नेताओं को दी गई है वरीयता। कांग्रेस ने पहले और दूसरे चरण के कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दोनों चरणों को मिलाकर कांग्रेस लगभग 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें, बिहार चुनाव एनडीए आज कर देगी प्रत्याशियों का ऐलान। सीट शेयरिंग की फाइनल तस्वीर भी आएगी सामने। एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला प्रत्याशियों का ऐलान आज हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू और बीजेपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी जानकारी दी गई है। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? जी हां, अब की बार बिहार में किसकी सरकार, यह हम आपको बताएंगे कि बिहार में चुनाव में राजद यानी महागठबंधन और एनडीए के बीच कितनी बड़ी टक्कर है। आरा विधानसभा सीट पर नोटा बिगाड़ सकता है खेल, एमएलए एमपी का ठिकरा फोड़ सकता है भारी। जी हां, विधानसभा चुनाव के पहले सभी पार्टी और उम्मीदवार तरह तरह के दावे कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ बिहार के राजा भोज के नाम से विख्यात भोजपुर जिला का हाल है। तरक्की की बाढ़ जो रहा यह जिला में लोग बेहद त्राहिमाम है और लोगों ने कह दिया अब तो श्राप लगेगा। बिहार में पहली बार एक अलग तरह का चुनाव यानी डिजिटल चुनाव के साथ कोरोना काल में होने जा रही है। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव की काफ़ी हद तक अनोखा है और इस बार के चुनाव में वो पहले वाली बात नहीं रह गई है। कम समय में अधिक काम करना है और अपने जनता का भरोसा जीतना है। तमाम पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रक्रिया में जुट चुकी है। 28 अक्टूबर को पहला मतदान जारी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए में सीटों का औपचारिक ऐलान जल्द हो जाएगी। आपको बता दें कि एनडीए ने और जनता दल यूनाइटेड ने आपस में 122 और 121 का फार्मूला अपनाते हुए 50-50 का खेल खेल दिया है। आरजेडी ने मैदान में उतारे पहले फेज के खिलाड़ी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो चुका है। आरजेडी ने पहले फेज के लिए प्रत्याशियों को सिंबल देकर चुनावी मैदान में भेज दिया है ताकि 28 अक्टूबर को वे चुनाव में सम्मिलित हों और उनका चुनावी कार्यक्रम जोर पकड़ सके। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को सीटों की घोषणा होगी और वहीं कांग्रेस भी पहली फेज के उम्मीदवारों का नाम का पूरा डिटेल सामने रख देगा। आरजेडी जेडीयू ने कई प्रत्याशियों को बांटे सिंबल, उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है और दोनों ही गठबंधन के प्रमुख दलों द्वारा सोमवार शाम तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई। तो कुछ प्रत्याशियों को हालांकि बुलाकर सिंबल जरूर दे दिया गया है। सारे प्रत्याशियों को जल्द ही दे दी जाएगी क्योंकि समय सीमा बेहद नजदीक है। बिहार में हमने भी जारी कर दिया 7 प्रत्याशियों की सूची और इस सीट में मैदान में उतरेंगे जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने भी 7 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और जल्द ही वे अन्य की भी घोषणा कर देंगे। सियासी समीकरण सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बिहार में एनडीए महागठबंधन में सीधी जंग है। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जनता दल यूनाइटेड से अलग होगी हमारी रणनीति। बीजेपी का क्या है प्लान बी, उन्होंने बता दिया कि हम बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनाएंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और एलजेपी बीजेपी बनेगी सरकार, जबकि बीजेपी जेडीयू भी गठबंधन में है और चुनाव मैदान में भी जा रहे हैं। ओवैसी ने वोट कटुआ कहने पर बताई बीजेपी की जीत की वजह। कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा मुस्लिम मतदाताओं पर किसी का अधिकार नहीं है। कोई मुस्लिम मतदाताओं पर किस हैसियत से दावा करता है यह तो समझ में ही नहीं आता। ओवैसी बिहार चुनाव पर पैनी नजर रख रहे हैं। बीजेपी ने बदली रणनीति, मौजूदा विधायकों का भी टिकट तय नहीं है। बीजेपी इस बार यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कुछ सीटों पर यादव उम्मीदवार उतारेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी ताकि सक्रिय भूमिका में तमाम कार्यकर्ता आ सके। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान का दिखा बेहद आक्रामक अंदाज, नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। चिराग पासवान काफी लंबे समय से नीतीश कुमार के कार्यों की आलोचना करते रहे हैं। अब चिराग पासवान ने खुलकर कह दिया कि नीतीश की अगुवाई में तो बिल्कुल भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके नाम एक खुला पत्र भी जारी कर दिया है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि भाजपा की अगुवाई में बिहार में अगला मुख्यमंत्री लोजपा के साथ बनेगी। आरजेडी ने नीतीश कुमार सुशील पर लगाया है बड़ा आरोप। राबड़ी देवी के फोन से जुड़ा है पूरा मामला।
आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर आरोप लगाया है। मनोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक फोन नंबर जारी किया और कहा कि यह पहले राबड़ी देवी के नाम पर, लेकिन अब यह डिस्कनेक्ट हो चुका है और उन्होंने गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। बिहार चुनाव आरजेडी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। शिवानंद तिवारी जगदानंद के बेटे को भी मिल गया है टिकट। सूत्रों के अनुसार आरजेडी ने आज प्रत्याशियों की पहली सूची पर मुहर लगा दी। राबड़ी आवास पर सिंबल वितरण का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। सांसद मनोज झा समेत कई वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी के आवास पर मौजूद हैं। निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने बीजेपी का थाम लिया है दामन और लड़ सकती है चुनाव। राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने भाजपा में शामिल हो गया है और कमल का थाम लिया है हाथ। हो सकता है कि इस चुनाव में वो भी अपना किस्मत आजमाए। तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकेश ने उगला है जहर। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के ऊपर पहले ही शक्ति मलिक हत्याकांड के कारण केस दर्ज हो चुका है और अब विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी महागठबंधन से बड़े बेआबूर होकर निकले और उन्होंने तेजस्वी यादव पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के डीएनए पर भी सवाल उठाया। आपको बता दें कि मुकेश सहनी भाजपा में शामिल होकर उनके द्वारा दिए गए सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पप्पू यादव ने कटोरिया विधानसभा से रोज मेरी किस्कू, तारापुर से कर्मवीर भारती और जमालपुर से महेश को दी है टिकट। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के पप्पू यादव ने लिस्ट पहले चरण की जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि बिहार चुनाव में AK-47 और ग्रेनेड मामले में जेल में बंद अनंत सिंह मोकामा क्षेत्र से 7 को करेंगे नामांकन। मोकामा के निवर्तमान विधायक आनंद कुमार सिंह 7 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव की पर्ची दाखिल करेंगे। न्यायिक हिरासत में वे बेउर जेल में हैं और MP MLA कोर्ट की विशेष न्यायाधीश विपुल सिन्हा उनकी सुनवाई कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में मस्जिद का छज्जा गिरा, 2 मजदूर दबे, हालत बेहद गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मस्जिद का छज्जा अचानक गिर गया, जिसके तहत मलबे के नीचे 2 मजदूर दब गए और वे बुरी तरह घायल है, जिनका जिला अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज चल रहा है। तो ये थी चुनाव की 20 फटाफट खबरें शॉर्टकट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।